सो फ्रेंड्स, डे 90 में एंटर हो चुके हैं और सुबह सुबह हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 7:05। सो आज के सारे टास्क आपको फिल्म करके दिखाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। क्या था टास्क में? मेडिटेशन, वर्कआउट, बुक रीडिंग और फिल्मिंग माई सेल्फ तो आप देख ही रहे हो मेरे को। मिलते हैं दूसरे टास्क के साथ। सो कल पूरा दिन मैंने निर्जल उपवास रखा था, जैसा क्योंकि रामनवमी थी और ये चीज़ एक्चुअली बताने की नहीं होती है गांव को, लेकिन कल हर जगह मैं जा रहा था और खाना नहीं खा रहा था ना, तो फिर सबने पूछा तो सच बताना तो पड़ता ही है। तो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ। सो अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है। अभी मेरे टास्क कंप्लीट हो गए फिर मैं पानी पीने की सोचूंगा। सो कल के दिन पानी भी नहीं पिया था और हम वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो जो बॉडी बिल्डर्स के जो डेफिनेशन आती है बॉडी में, एब्स में, हमने बॉडी के लिए नहीं किया था, हमने तो भगवान के लिए किया था उपवास। लेकिन थोड़ा बहुत अपने में चेंज आया है, पेट अंदर चला गया है और एब्स दिख रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो सब तो नॉर्मल बात है, कुछ इतना सीरियसली लेने का नहीं ये सब, और अपने हिसाब से जितना हो सके उतना करने का। सो कल पानी भी नहीं पिया था पूरे दिन। सो अभी जाके मैंने ये मेरी पानी की बोतल में भर के लाया हूँ और अभी फर्स्ट क्लास ये गटक जाऊँगा सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद। और ये देखो, अच्छी सी मॉर्निंग हो गई है राजकोट में। बाकी चाहते हैं, क्या बोलते, टास्क कंप्लीट करते हैं। सो बात है आज के टास्क के ऊपर, जो कि पहला टास्क है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है वर्कआउट। सो पिछले 90 डेज़ में मैंने वर्कआउट को कंसिस्टेंट रखने के लिए रोज़ 1 या 2 पुशअप्स तो मारे ही। मतलब रोज़ 1-2 पुशअप्स मारे, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। जब जब मेरे को टाइम नहीं था या जब मेरी तबीयत ख़राब थी, एक तो पिछले 90 डेज़ में कुछ 17-20 दिन ऐसे थे जिसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। फरवरी स्टार्टिंग का जो बैच था उसमें मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। 1 सेकंड। तो जब जब तबीयत ख़राब थी तब मैंने ये तो रखा ही था कि मैं 1 या 2 पुशअप्स तो ज़रूर मारूं, ताकि वो चीज़ कंसिस्टेंट रहे। और वर्कआउट के बारे में बोलूँ तो मैंने स्टार्टिंग में नॉर्मल वर्कआउट शुरू किया था डेली। जनवरी में नॉर्मल वर्कआउट भी किया था पूरा जनवरी, मतलब डेली 20 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स और 20 सूर्य नमस्कार और लंजेस किया था, ऐसा कुछ था। और जैसे जैसे मैं फरवरी और मार्च के एंड तक मैं आया, मैंने एक नॉर्मल जिम हमारे हॉस्टल में वो ज्वाइन कर लिया था और वो मैंने 1 महीना किया कंसिस्टेंटली। और फिर अभी मार्च के एंडिंग में 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रॉपर सब्सक्रिप्शन वाला जिम लिया है, जिसमें मैं प्रॉपर सारे फुल बॉडी वर्कआउट हो जाए, इसलिए वो जिम में जाने लगा हूँ। सो कंसिस्टेंसी ऐसे धीरे धीरे मैंने बढ़ाई मेरी इसमें। लेकिन जब जब ऐसा लगा कि नहीं यार, आज वर्कआउट नहीं करना, बहुत सारे दिन थे जिसमें ऐसा लगा कि यार क्या कंसिस्टेंसी रखी, क्या माँ की आँखें, छोड़ो ये सब। लेकिन तभी मेन गेम होती है जब हमको कोई चीज़ करने का मन नहीं होता है, और तभी हमको वो करना पड़ता है क्योंकि हमको वो करना ज़रूरी होता है। तो मैंने वो चीज़ रखी थी कि एटलीस्ट 1 पुशअप्स तो मैंने मारा ही था, क्या कि कंसिस्टेंसी में आ जाए। और वो 1 पुशअप्स क्यों मारा था, 1 पुशअप्स गिना था कि नहीं गिना था, वो मैं एक थोड़ी देर बाद बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट से। बाकी अभी आज के सारे पुशअप्स मार लेते हैं। मैं तो अभी राजकोट आया हूँ। सो यहाँ पे मैंने कोई जिम सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है। जो मेरा जिम सब्सक्रिप्शन चल रहा है वो मेरे कॉलेज के पास एक गांधीनगर में एक जिम है, वहाँ पे चल रहा है। सो अभी वर्कआउट कर लेते हैं, पुशअप्स मार लेते हैं। सो नॉर्मली अब वर्कआउट के बारे में बात करें तो आपको कोई रोज़ 1-2 घंटे जिम जाने की ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ
रोज़ के 20 पुशअप्स मारोगे तो भी आप अच्छे से फिट रहोगे। और अपने को कोई आर्नोल्ड बनने का नहीं है, ठीक है। अगर बनना है तो आप ट्रेनिंग उस तरह से लो, ठीक है। उसमें कोई ऑप्शन है नहीं आपके लिए वो चीज़ करने के अलावा। बाकी डे टू डे लाइफ के काम काज करने के साथ आपको फिट रहना है तो सिर्फ 20 पुशअप्स मार लो या फिर 4 से 5 सूर्य नमस्कार कर लो, हो गई आपकी फ़िटनेस। मैं तो जिम इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे को ज्वाइन करना है और मेरे को मज़ा आता है जिम जाने में, इसलिए। बाकी कोई कोई फिटनेस इतना बहुत बड़ा खेल नहीं है। आप थोड़ा सा इतना सा करोगे ना, 20 पुशअप्स और ये सब, तो आराम से आप फिट रहोगे और आपका दिमाग भी फिट रहेगा। बाकी अब आते हैं बुक रीडिंग के ऊपर। सो बुक्स मैंने टोटल 3 पढ़ी, तीसरी अभी चल रही है। पहली बुक थी लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बुक रेकमेंड की थी और जब मैं बुक पढ़ रहा था तब मैं किसी को बता नहीं रहा था कि मैं कौन सी बुक्स पढ़ रहा हूँ। सो तब भी काफ़ी सारे लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं उन्होंने भी मेरे को ये बुक रेकमेंड की थी। सो थैंक यू सो मच। तो मैंने वो बुक पूरी पढ़ी और बुक रिव्यू तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि बुक रिव्यू में मैं बुक्स पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाता हूँ और नोट्स मैं कभी कभार पढ़ता हूँ ताकि वो सब पूरा याद आ जाए कि क्या पढ़ा था मैंने। सो इतना तो मैं बुक रिव्यू तो नहीं करूँगा। अगर कभी आगे जीवन में टाइम मिले तो बुक रिव्यूज़ के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो वो एक बुक पढ़ी थी और दूसरी जो बुक पढ़ी थी, ओ माय गॉड, वो था एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। वो बुक तो मतलब भगवत गीता के बाद अगर कोई दूसरी बुक मैं चूज़ करूँ ना, वैसे मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है, मैंने सिर्फ भगवत गीता के 2 अध्याय तक ही मैं पढ़े हैं क्योंकि दूसरे अध्याय तक मेरे को अच्छा खासा मोटिवेशन आ जाता है और वो मोटिवेशन मैं ले लेता हूँ और मैं तीसरे अध्याय में कभी चाहता ही नहीं हूँ। वो ऐसा है मेरे को भगवत गीता, मेरा और भगवत गीता का रिश्ता। सो सो ये चीज़ थी। तो दूसरी बुक थी एटॉमिक हैबिट्स। और एटॉमिक हैबिट्स में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो फिर आपको जो चीज़ आप करना चाहते हो या फिर जो चीज़ में आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो वो एटलीस्ट से एटलीस्ट 2 मिनट तक तो पूरे दिन में ज़रूर करो। अगर ज़्यादा टाइम ना मिले तो 2 मिनट तक ज़रूर करो। उसका एक मोटिव था कि शो अप ऑन डेली बेसिस, मतलब आप जो भी वर्क करो उसमें 2 मिनट तो शो अप कर ही लो ताकि वो चीज़ पन्ने पे आ जाए और कंसिस्टेंसी उसमें आ जाए, इसलिए। सो एटॉमिक हैबिट्स में ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार तो पढ़ो। और एटॉमिक हैबिट्स ऐसी बुक है जिसमें मैं पढ़ा ना, मेरे को 1.5 महीना लगा वो चीज़ आराम से पढ़ने में, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि 17 पन्ने एक बार में और 100 पन्ने एक बार में पढ़ लूँगा। मैं सिर्फ 15 मिनट पढ़ा हूँ डेली। और कभी कभी तो एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने के बाद तो कभी कभी मेरे को बहुत मूड नहीं होता था बुक पढ़ने का, क्योंकि आदत कभी नहीं थी अपनी मेरी ये बुक्स पढ़ने की। सो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट पढ़ता था। कोई भी बुक, कोई भी काम मैं 2 मिनट तक तो ज़रूर करता था कंसिस्टेंसी रखने के लिए उस काम में। सो अगर कभी कभी मेरे को बुक पढ़ने का मन ना भी होता था तो भी मैं हर रोज़ 2 मिनट का तो टाइमर लगा ही देता था कि बुक पढूं। सो वो चीज़ मैंने एटॉमिक हैबिट से सीखी कि द 2 मिनट्स रूल। अगर आप 2 मिनट्स रूल यूट्यूब पे डालोगे तो आपको सब जगह आ जाएगा। सो इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। और तीसरी जो बुक है वो है ये इकिगाई। इकिगाई द जापानीज रूल ऑफ लिविंग ए हैप्पी लाइफ, ऐसा कुछ है। मेरे पास तो ये गुजराती में है। इसमें है इकिगाई लांबा अने सुखी सार्थक जीवन नो जापानीज रहस्य। एक्चुअली इंग्लिश में क्या बोलते परचेस करने वाला था, लेकिन उसी उसी के पहले मेरे पापा ने मेरे को ये गुजराती वर्जन गिफ्ट कर दिया। तो मैंने सोचा गुजराती भी ठीक हो जाएगी अपनी, तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। और ये भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ स्टार्ट ही किया मैंने, सिर्फ 2 हफ्ते हुए मेरे को ये पढ़ने में। सो ये चीज़ है। बुक्स पढ़ोगे तो अच्छा खासा मतलब पता चलता है कि दुनिया क्या है और क्या ज्ञान लेना ज़रूरी है, जो इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ों से नहीं मिलता हमको। सो इंस्टाग्राम पे आते हैं अब। सो मैंने इंस्टाग्राम डिटॉक्स भी किया था पिछले मेरी एग्ज़ाम के वक्त 10 दिन के लिए। और उसमें जो मेरा माइंड फ्रेश हुआ था, 1 महीने के लिए मेरे को फ्रेशनेस आ गई थी और फिर वापस मज़ा आ गया था मतलब। लेकिन जैसे इंस्टाग्राम चालू करते हैं भाई साहब, पूरा पूरा बर्बाद हो जाता है सब कुछ। मतलब आप
आपका टाइम शेड्यूल, आप सुबह उठ के रील्स देख रहे हो, आप दोपहर में रील्स देख रहे हो, मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ। जब मन पड़े तब फ़ोन चालू कर देने का, दो क्या बोलते हैं, 4-5 लोग बैठे उसी के भी उसके बीच में भी हम फ़ोन करते हैं और उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ है फ़ोन है, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, तो ऑब्वियसली सोशल रिलेशंस भी बिगड़ेंगे ही ऐसे तो। क्या कितना ज्ञान दे रहा हूँ मैं, नहीं? आप ले लो थोड़ा सा, जो बाहर निकल रहा है आज मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ज्ञान। और कहाँ था मैं? सीधी बात कहने की यही है कि ज़्यादा इंस्टाग्राम से दूर रहो। अपना फ़ोन का क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम का डेली का ये टाइमर आता है फ़ोन में, इंस्टाग्राम में ही आता है, शायद पता नहीं दूसरे फ़ोन में आता है कि नहीं, मेरे में है तो मैं टाइमर लगा देता हूँ कि रोज़ के 1 घंटे से ज़्यादा इंस्टाग्राम ना करूँ। वो फॉलो होता भी नहीं है कभी कभी, लेकिन ट्राई तो ज़रूर करता हूँ क्योंकि ट्राई करना ज़रूरी है। सो ये थी बुक रीडिंग की बात। सो वर्कआउट की बात हो गई, बुक रीडिंग की बात हो गई, अब बात आती है क्या थी, मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन। वो तो किया ही नहीं अभी तक, करके बताता हूँ। सो अब बात करते हैं मेडिटेशन के ऊपर। सो मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको देखना है तो कोई भी वो वीडियो देख सकते हो, बेनिफिट्स क्या है और ये सब चीज़ें। मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेडिटेशन को लेकर। सो मैंने लाइफ में पहले भी मेडिटेशन ट्राई किया हुआ है, लेकिन चीज़ यही थी कि मैं कभी भी उस टाइम के मेडिटेशन में मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी थी। सो इस बार मैंने सोचा था कि मैं डेली मेडिटेशन करूँगा कंसिस्टेंटली 90 डेज़ तक। सो मैंने वो डेली किया भी, लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से किया। कभी मैंने मंत्रा मेडिटेशन किया, कभी मैंने नॉर्मल ब्रीथ वर्क वाला मेडिटेशन किया, और बस ये 2 टाइप के मेडिटेशन होते हैं मोस्टली जो मेरे को पता है, वो मैंने किया है। सो मेडिटेशन करके थोड़ा सा ना मेरे को मतलब, मैं बहुत ही आ, वो इंसान हूँ जिसको मतलब सब कुछ बहुत जल्दी कर देना है। मतलब अभी जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये वीडियो भी जल्दी बना के अपलोड कर देना है। मेरे को ये बुक पढ़नी है तो ये मेरे को बुक भी जल्दी ख़त्म कर देने की है। मेरे को अगर कोई चीज़ मेरे को क्या बोलते हैं करना है तो मेरे को वो सब चीज़ जल्दी कर देनी है। और कोई भी चीज़ का मेरे में पेशेंस नहीं है। वो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत बार मेरे को बोला है। और ये सब चीज़ तो मेरे को, वो तब मैं मानता नहीं था उनकी बात कि ऐसा नहीं होता है, मैं तो क्या 20 साल का हूँ, मेरे को तो ये सब होता ही है ऐसा। तो फिर मेरे को पता चला कि नहीं यार, ये जो भी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी करने की जो आदत है वो ठीक नहीं है। सब चीज़ अपने टाइम पे होगी। सो थोड़ा सा मेरे में थोड़ा सा पेशेंस लेवल आया है। और वो मैंने एक्सपीरियंस किया था कब, जब मैं जब जनवरी में जब हॉस्टल चला गया था, तो पूरा जनवरी में हॉस्टल ही था। और जब वापस मैं घर आया था तब मैं ड्राइविंग कर रहा था, कार चला रहा था, क्योंकि हॉस्टल में तो कार कार नहीं होती है मेरे पास, घर पे ही आता हूँ तभी होती है। सो तब 1 महीने बाद जब मैं वापस कार की सीट पे बैठा, और थोड़ा सा मतलब काफ़ी लोग सारे जब ओवरटेक मार देते हैं तो हमको भी ऐसा एड्रेनालिन होता है कि उसको भी ओवरटेक मार देते हैं और ये सब। मैंने देखा कि वो मेरे को 2-3 बार ऐसा हुआ, तब मैंने अपने आप को नोटिस किया कि भाई ये मेरे को नहीं हो रहा है अब। तो ये आई थिंक मेडिटेशन की वजह से हुआ है। सो थोड़ा बहुत पेशेंस लेवल मेरा बढ़ा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत पेशेंस लेवल बढ़ गया, आराम से मत आराम हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत 1 या 2 या 0.5% मेरा पेशेंस लेवल बढ़ा है। सो उसमें ठीक है, मैं उसमें मैं ठीक हूँ और वो चीज़ मेरे को अच्छा लग रहा है। सो दूसरी चीज़ मेडिटेशन की, 1 मिनट में सारे पॉइंट्स बनाए, वो मैं नोट्स में देख के बताता हूँ। दूसरी चीज़ जो आई थिंक मेरे को लगता है कि वो मेडिटेशन की ही देन है, इतने दिन कंसिस्टेंटली मेडिटेट करने के बाद, वो है कि मैं खुद कम बोल रहा हूँ और दूसरे को ज़्यादा सुन रहा हूँ। और इसमें खुद कम बोल रहा हूँ, वो जो मेरे सारे फ्रेंड्स और ये रिश्तेदार होंगे वो ही समझ सकते हैं कि मैं कभी कभी बोलता हूँ तो बहुत बोलता हूँ और बहुत सिली चीज़ें भी कभी कभी बोल देता हूँ। लेकिन वो मेरे को अभी पता चला कि मैं पहले कैसा था कि मैं कोई भी टॉपिक आता है तो बस मेरे को मेरी टांग अड़ाने की होती है। ऐसा पंचायतिया नहीं बोलते, ऐसा मैं था। वैसे मैं हूँ इंट्रोवर्ट, लेकिन जब अपने होते तब मैं एक्सट्रोवर्ट की भी हद पार कर देता हूँ। सो मैं पहले ऐसा, मेरे को लगा कि मैं ऐसा था, और वो मुझे ही पता चला कि मुझे अब इसके बारे में थोड़ा सा अपने में चेंज लाना चाहिए। सो
अब मैं लोगों को ज़्यादा सुनता हूँ और खुद खुद की राय और खुद की ये सब बहुत कम रखता हूँ। और कभी-कभी ऐसे भी सिचुएशंस थे लाइफ में कि ऐसा हम बोला-चाली में पड़ जाते थे फ्रेंड्स के साथ, और फ्रेंड्स के साथ और बहुत सारे दूसरे जनों के साथ, कि जब यूज़लेस जो होता है, क्या बोलते हैं, मतलब यूज़लेस आर्ग्यूमेंट्स उन सब में पड़ जाते हैं। तो अब मैं उसमें ज़्यादा पढ़ता हूँ नहीं। वो फ्रेंड्स के साथ होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन अब बहुत कम कर दिया वो चीज़ मैंने। ताकि क्योंकि मेरे को पता है कि अगर आप राइट हो तो आप राइट हो, ठीक है। आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है कि आप राइट हो या आप रॉन्ग हो आर्ग्यूमेंट्स में। हाँ, कोर्ट केस चला है तो बात अलग है आपकी, लेकिन अगर आप राइट हो तो आप राइट हो। सामने वाले को बोलने दो, ठीक है। वो बोलने दे, उनको ऐसा लगना लगना चाहिए कि भाई वो जीत रहा है, ठीक है। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे उसको समझाने में कि भाई मैं राइट हूँ, ठीक है। तो ये ज्ञान मैं दे रहा हुआ तो ये ले लो थोड़ा सा। बाकी मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आप खुद करोगे तो ही पता चलेगा। आधे फ़ायदे तो मेरे को खुद को नहीं पता चले कि मेरे में क्या है, क्योंकि 90 डेज़ मेडिटेशन करने से कोई प्रो लेवल मेडिटेटर नहीं बन जाता है। मेडिटेशन एक प्रोसेस है जो आराम से आप 5, 10, 15 साल कंसिस्टेंटली करोगे तो ही आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे, और आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे। बॉडी में, माइंड में, सब जगह पे चेंजेस आएंगे। सो ये एक चीज़ है। और प्रोसेस से याद आया कि जब ये मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी थी, तब मेडिटेशन के साथ साथ वो चीज़ मेरे को पता चली कि आप कोई भी चीज़ आपको पानी है तो आपके लाइफ में एक पेशेंस और बिलीफ इन प्रोसेस होना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। सो अब आते हैं एक चीज़ जो कि मेरे को पता चली इस 90 डेज़ में, वो है प्रोसेस। ये वर्ड आप याद रख लो, ठीक है, कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए एक प्रोसेस होती है, तभी वो चीज़ होती है। डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ से नीचे जाना है तो 3 माले उतरने की भी प्रोसेस है। सो हर चीज़ की एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का एक अपना टाइम होता है। तो ये मेरे को मेडिटेशन और इन 90 डेज़ में पता चला है। क्योंकि 90 डेज़ करने का इम्पोर्टेंस नहीं है। ये मेरे को ये चीज़ पता चली कि 90 डेज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, और वो प्रोसेस कितने टाइम लगाती है वो इम्पोर्टेंट है। सो काफ़ी सारे लोग मेरे को ये पूछा कि 90 डेज़ खत्म होने के बाद क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मेरे को कुछ मन नहीं हो रहा कुछ सेलिब्रेट करने का। मैंने इससे पहले जो 2 साल पहले 14 डेज़ व्लॉग चैलेंज किया था, जिसमें मैंने 30 दिन तक लगातार व्लॉग किया था, तब मेरे को लगा था कि यार अचीवमेंट है। तब क्योंकि मैं 2 साल छोटा भी था, तो मेरे को लगा था कि यार 14 दिन मैंने फर्स्ट क्लास रोज़ व्लॉग किया है, तो अच्छा खासा अचीवमेंट है ये तो मेरे लिए। लेकिन अभी 2 साल बाद मेरे को ये लग रहा है कि ये जो 90 डेज़ मैंने कंप्लीट किए हैं, वो तो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। उसमें मेरे को कोई वाह-वाह करने की या अपने आप को शाबाशी देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोसेस है। अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। सो मेरे को कुछ हो नहीं रहा है कि यार मैं ये सेलिब्रेट करूँ, वो सेलिब्रेट करूँ। सो आता हूँ, कुछ सोच के बोलता हूँ वापिस। आप समझ जाओ अभी, पॉडकास्ट बनाएँगे तब आराम से मैं ऐसा एक्सप्लेन करके समझाऊँगा, लेकिन अभी आप इतना समझो कि कोई भी चीज़ होती है उसमें प्रोसेस होती है तभी वो चीज़ होती है। सो पहले मेरे को ऐसा था कि मेरे को जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और हर हर एक को होता है ऐसा, तो मेरे को भी था कि बहुत सारे जल्दी पैसे कमा लेने हैं और जल्दी से क्या बोलते हैं अमीर हो जाना है और ये सब। लेकिन इस 90 डेज़ के बाद पता चला कि कोई भी चीज़, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको क्रिकेटर बनना है, अगर आपको कुछ भी बनना है, हर चीज़ की एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। आप किसी की भी लाइफ हिस्ट्री ले लो, कोई 5 साल में कुछ से किसी ने 5 साल में कुछ उखाड़ा नहीं है। सबकी लाइफ हिस्ट्री ले लो, स्टीव जॉब्स से लेके बिल गेट्स से लेके किसी की भी ले लो, महेंद्र सिंह धोनी जो मेरा फेवरेट है और मेरा भगवान, क्या क्या बोलते हैं, एक भेजा हुआ सितारा है मेरे लिए। उससे मैं बहुत सीखता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी से। सो किसी की भी लाइफ हिस्ट्री ले लो, वहाँ पे उन्होंने एक प्रोसेस होती है, पेशेंस के साथ फॉलो की होती है, और 5, 10, 15 साल बाद वो उस लेवल पे पहुँचते हैं। सो
ये एक चीज़ मेरे को पता चली कि पेशेंस और प्रोसेस एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी की भी लाइफ में। सो पेशेंस रखो और भगवान पे ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि वही सच है और वही सत्य है। सो बस आज का ज्ञान हो गया है। कब सो ये थे मेरे 90 डेज़। और अभी मैं कल का पूरा दिन रामनवमी थी तो मैंने पानी भी नहीं पिया था। और लिटरली आप एक बार ये ट्राई करना कि आप जब पानी नहीं पीते हो 24 घंटे तक, तब आपको पानी की भी तलब चली जाती है। सो मेरे को कुछ ऐसा मन नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसा अभी भी लग रहा है कि अभी 2-3 घंटे और पानी के बिना रह लूँगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर मैं तो रह लूँगा लेकिन मेरे घर वाले मेरे को मार डालेंगे अगर मैंने कुछ खाया पिया नहीं अभी। सो पानी पीते हैं, पानी का रिव्यू करते हैं आपके सामने। 24 घंटे बाद आपकी भूख मिट जाएगी और तब आपको पता चलेगा कि ये जो मेरे को रोज़ 3-3 2-2 घंटे में जो भूख लग रही है वो एक्चुअली भूख नहीं है, वो मेरा एडिक्शन है टू फूड। ऐसा मैंने एक जो रोगन के पॉडकास्ट में पढ़ा था, सुना था। तो अगर आप 24 घंटे तक, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप ट्राई करो, निर्जल उपवास करो कभी भी। एकादशी तो हमारे तो पुराणों में भी लिखा गया है कि एकादशी में उपवास रखना चाहिए। सो आपके आपके हिसाब से जितना होता है वो आप करो और आपको पता चलेगा कि जो हर 2-3 घंटे 6 घंटे में जो भूख लगती है वो एक्चुअली एडिक्शन है। आप लोग भूख के बिना भी रह सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन से ज़्यादा रहना, लेकिन आप लोग एक दिन तो भूख के बिना रह ही सकते हो, खाए बिना या पिए बिना रह ही सकते हो, पानी पिए बिना। सो ये चीज़ थी। और अभी जैसे पानी पिया है मैंने थोड़ा सा, पूरा इधर से लेके इधर तक जो सा ठंडक मिली है मेरे को, वो तो आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। और मैं तो थोड़ी आ सकता हूँ आपको कराने ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपने ही मज़े कर रहा हूँ पानी पीने के। मिलते हैं आपको अच्छे खासे दूसरे व्लॉग के साथ। सो ये थे मेरे 90 डेज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश मी लक, क्योंकि मैं मांग रहा हूँ इसलिए आप ज़रूर दो। विश मी लक फॉर नेक्स्ट कोई भी चैलेंज या नेक्स्ट कुछ भी, या फॉर माई लाइफ के लिए भी मेरे को आशीर्वाद दे दो। सो आपके पगे लगता हूँ मैं कि जिन्होंने भी मेरे को साथ दिया, थैंक यू सो मच, उनको झुक के नमन करता हूँ। और जिन्होंने मेरे वीडियोस 90 डेज़ तक देखे, आपको बहुत बहुत थैंक यू। बाकी मिलते हैं कोई अच्छे खासे व्लॉग में, ज़रूर व्लॉग शूट करेंगे। आजकल मैं अभी थोड़े दिन के लिए राजकोट हूँ तो अच्छा खासा राजकोट में भी कुछ व्लॉग बनाएंगे, सोच रहा हूँ वैसा। मिलते हैं आपको, बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर और सब्सक्राइब करके जाना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला हो और सबका भला होता रहे। हो जाओ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं, ताकि मतलब ज्ञान देने से पहले